शाह जयंती समारोह में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को राजनीति में आगे बढ़ाया। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री विकास के लिए केंद्र से मदद मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। 2024 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनानी है, 40 सीटों पर जीतकर काम करना है। पटना जंक्शन पर अतीक अहमद के समर्थन में लगे नारों पर उन्होंने कहा कि बिहार में आतंकवादी और अपराधियों का तुष्टीकरण हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और वे आराम से सो रहे हैं। नीतीश कुमार जी यदि 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं कराते तो स्पष्ट हो जाएगा कि तुष्टीकरण की राजनीति में नीतीश कुमार फंसे हैं। आज 24 घंटे से अधिक हो चुका, अब नीतीश कुमार जी कार्रवाई नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता इसको देख रही है कि आतंकवादी अपराधी का तुष्टीकरण बिहार में किया जा रहा है और नीतीश कुमार आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। बीजेपी की सीबीआई जांच चलेगी। कौन महागठबंधन कह रही है कि जो भी बीजेपी लालन सिंह कह रहे हैं, देखिए उनसे जाके पूछिए कि लालू जी पे जितना केस चल रहा है उसके जनक कौन है और उनकी पार्टी के लोगों ने क्या क्या उनके अध्यक्ष के पहले अध्यक्ष के ऊपर बोला है, वो जाके पता कीजिए। अरे सारे का जनक जनता दल यूनाइटेड है। लालू जी को फंसाने वाला कोई पार्टी है, उसका नाम जनता दल यूनाइटेड है। जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नींव डाला था जनसंघ का, और तब भी जनसंघ ने यह कमिटेड किया था पूरे देश को कि 370 हम हटाएंगे। ये किसी ने सोचा नहीं था कि 75 वर्ष के बाद कोई गुजरात से नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आएगा, अमित शाह नाम का व्यक्ति आएगा और 370 को उठाकर कचरे के ढेर में फेंक देगा। ये साथियों इंतजार है और ये कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी जो एक बार कह देती है उससे पीछे नहीं हटती। हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री जी के तरफ पलटी नहीं मारते हैं, पलटासन तो सिर्फ उन्हीं के पास है। देखिए अब जो भारतीय जनता पार्टी, अब सोचिए सींच कर किसी व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचाया, कोई नहीं हो सकता। लालू प्रसाद जी की उत्पत्ति किसने किया? भाजपा के 34 विधायकों ने किया। साथियों, यदि 34 विधायक का समर्थन नहीं होता तो गरीबों के जो मसीहा बनते हैं लालू प्रसाद जी, उनकी तो राजनीतिक उत्पत्ति ही नहीं होती। और नीतीश कुमार जी को 5 बार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 5 बार कंधे पर उठाकर राजभवन पहुंचाया कि आप मुख्यमंत्री बनो। 2020 का चुनाव था, नीतीश कुमार जी की पूरी लोकप्रियता खत्म हो चुकी थी और प्रधानमंत्री जी कई बार, पूछिए संजय जी यहां बैठे हैं, कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि नीतीश जी बहुत मेहनत करना पड़ेगा बिहार के चुनाव। नीतीश कुमार जी कहते थे नहीं हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा, जनता तैयार नहीं है आपको देखने के लिए। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम शुरू यही होगा। 2024 और 25 में ये हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा। साथियों, जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, जहां राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में ये कमिटमेंट कीजिए। और पूरा परिवार, भामा साहब परिवार तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। इसलिए हमको आगे बनाना है, बिहार आगे बनाना है। ये पूरा नेतृत्व हमारा बैठा आपके सामने और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेतृत्व पूरी तरह बिहार को डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। और डबल इंजन इसलिए भी बनाना जरूरी है साथ, हम दूसरे प्रदेशों को देखते हैं,
राजस्थान जहां की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो लोग पैसा लेने में कांग्रेस पार्टी या भाजपा नहीं देखती। वहां कांग्रेस की सरकार है तो भी पैसा लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास झोला लेके पहुंच जाती। लेकिन पता नहीं बिहार के मुख्यमंत्री जी को तो कभी सुना है कि दिल्ली गए हैं पैसा मांगने के लिए कि आपको एयरपोर्ट बना दीजिए। संजय जायसवाल जी का प्रश्न था, रक्सौल में 263 करोड़ रुपया वहां उपलब्ध कराया गया कि एयरपोर्ट बनाओ, लेकिन इनके पास जमीन ही नहीं। अब देखिए कितना दिन हो गया, 9 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी। बगल के झारखंड में 4 एयरपोर्ट बन गए, देवघर में बन गया, बोकारो में बन गया, टाटा में बन गया, हजारीबाग में बन रहा है। बगल के उत्तर प्रदेश में 8 एयरपोर्ट बना साथियों। आपके बगल में गोरखपुर, कुशीनगर, बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, ये सभी जगह बन रहे हैं। आगरा में तैयार हो गया, लेकिन हमारे यहां नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी सीधे हाथ उठा दे। अभी एम्स के लिए जमीन हम लोगों को मिला, अरे कहीं दे, बनाना तो है ही। देश के प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि बिहार में दूसरा एम्स बनेगा, लेकिन 26 फीट नीचे गड्ढा में दे तो भी बनेगा। इसलिए हम लोगों को चिंता करनी होगी। बाबा साहब जी के जयंती के समारोह में हम लोग कमिटमेंट करें कि बिहार में एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना करना है। और साथियों ऐसे नहीं होगा, अगला 2 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को 6 महीने में लोकसभा का चुनाव है और 2 साल में विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, तो हमको कमिटमेंट करना पड़ेगा, एक बूथ जिताने का कमिटमेंट करना पड़ेगा और एक विधानसभा भूल जाना पड़ेगा। मेरा जात जीता कि नहीं जीता ये भी भूलना पड़ेगा। यदि नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना है तो बिहार में 40 की 40 सीट जितनी होगी साथियों।